क्या आपको पता है कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, उनका क्या रोल है और उनको कैसे इम्पीच करा जा सकता है? If you don't know, then this video is for you. Hello everyone, I'm Malvika Tiwari and in this video I will tell you about President. So, President of India is an integral part of Union Executive along with Council of Ministers, Prime Minister, Vice President and Attorney General of India. In this video, we will talk about election of President, qualification for election, term and impeachment of President. सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इलेक्टोरल कॉलेज डिसाइड करा, जिसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट है एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर को ही यहाँ अलाउ है इन द इलेक्टोरल कॉलेज टू वोट, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते थे कि हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। So they had decided the value of vote of an MLA and value of vote of an MP, जिसके लिए एक फॉर्मूला है। In this formula we can calculate the value of vote of an MLA, that is total population of state divided by total number of elected member in the state legislative assembly into 1/1000। यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन लेंगे वो अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू 1971 census। and value of vote of an MP कैसे हम निकालेंगे? value of vote of an MP के लिए we also have formula, that is value of total value of vote of all MLA of all state divided by total number of elected member of parliament। so अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू दें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखें यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे उनके रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स गिवन है, यहाँ पे पॉपुलेशंस गिवन है और अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस, और यहाँ पे हमें गिवन है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए, हर एक एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट क्या है वो गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड करा हुआ है टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ दैट स्टेट। सो अगर हम एग्जांपल लें अरुणाचल प्रदेश का, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी हैं? 60 है, ठीक है। और ये यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस एंड टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए दिया हुआ है 8। तो अगर हमें अरुणाचल प्रदेश के लिए टोटल वैल्यू ऑफ वोट निकालना है तो हम क्या करेंगे? हर एक एमएलए के वैल्यू ऑफ वोट को जो भी निकला है हमारे पास, यहाँ पे वो चीज़ 8 है, तो उससे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल असेंबली सीट से, दैट इज 60। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट क्या हो जाएगा फॉर अरुणाचल प्रदेश इज 8 into 60, दैट इज 480। सो ऐसे ही हर एक स्टेट के टोटल वैल्यू ऑफ वोट हमें पता चल जाएंगे। अगर इन सभी को हम प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, जो कि यूज हो रहा है हमारे टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी के फॉर्मूले में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या फॉर्मूला है हमारा, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी इज टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, मतलब टोटल नंबर ऑफ एमपी कितने हैं बोथ द हाउसेज में। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोट फॉर एमएलए एंड वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। सो नाउ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को विन करने के लिए कैंडिडेट को सिक्योर करना पड़ता है इलेक्टोरल कोटा, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। इन दिस फॉर्मूला दिस वन सिग्निफाइज कि कितने सीट्स पर इलेक्शन हो रहा है। जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिर्फ एक सीट पर होता है, तो यहाँ पे इसीलिए +1 किया गया है। अगर 2 सीट पे होता तो +2 करा जाता, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द इलेक्टोरल कोटा विच इज रिक्वायर्ड टू विन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई भी कैंडिडेट इस इलेक्टोरल कोटा को अचीव नहीं कर पाता है तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो भी कैंडिडेट लीस्ट नंबर पर आया है
उसका बैलेट पेपर कैंसिल कर देते हैं और उस बैलेट पेपर पे जो सेकंड प्रेफरेंस है उसको ट्रांसफर कर देते हैं एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस टू अदर कैंडिडेट्स. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट qualification for election of president. So in this, he should be citizen of India. He should not have completed 35 years of age. He should be qualified for election as a member of Lok Sabha. He should not hold office of profit. अगर आपको नहीं पता office of profit क्या होता है तो इसे हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. So टर्म क्या होता है, कितने समय के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट रहते हैं? प्रेसिडेंट इलेक्ट रहते हैं फॉर 5 ईयर्स के लिए और वो 5 ईयर्स के बियॉन्ड भी ऑफिस संभालते हैं. किस केस में? जब तक उनके जो सक्सेसर हैं वो अपना ऑफिस एज्यूम नहीं कर लेते, तब तक जो करंट प्रेसिडेंट है दे कैन कंटिन्यू विद देयर ऑफिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. नाउ फॉर द इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट के लिए क्या होता है कि एक रिसोल्यूशन पास करना होता है, किसी भी रिसोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करना होता है किसी भी एक हाउस में. सपोज अगर लोकसभा में रिसोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसे पास होना पड़ेगा बाय द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 14 डेज प्रायर नोटिस फॉर द इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट को देना होता है. अगर ये जो इम्पीचमेंट रिसोल्यूशन है वो एक हाउस से पास हो जाता है तो वो नेक्स्ट हाउस में मूव करता है और उसमें भी सेम मेजॉरिटी के थ्रू उसे पास कराना पड़ता है. अगर दोनों हाउस में इसी सेम मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ एवरी हाउस, अगर इस मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाते हैं, प्रेसिडेंट रिमूव हो जाते हैं. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट role and function of president, his power, his veto power and ordinance making power of president. So stay connected. Thank you and don't forget to like, share and subscribe my channel.